आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का अराइवल हुआ है, कनाडा में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें कनाडा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अराइवल हुआ है, वो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी के लिए अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, क्या जानकारी देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच गए हैं G7 सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं आज का जो ये कार्यक्रम है, और किस तरह से आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं? क्या जानकारी देना चाहेंगे अरुण? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट पर हैं, जहां अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस की विजिट के बाद में सेकेंड लेग ऑफ द विजिट पे अब पीएम कनाडा पहुंचे हैं। और यहाँ पर पीएम मोदी G7 समिट के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि G7 समिट जो है वो जो टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया भर की, उनकी ग्रुपिंग है। और इस बार का जो G7 समिट है वो कनाडा के कैलगरी के अंदर हो रहा है। इम्पोर्टेंटली ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है बिकॉज आप देखेंगे कि पिछले लगभग 6 साल से लगातार जो भी देश G7 समिट का आयोजन कर रहा है वो इंडिया को भी इनवाइट कर रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मुद्दे प्राइमरीली G7 समिट के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के या फिर जो ग्रीन एनर्जी को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, जो चेंजिंग टेक्नोलॉजीज या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे हैं वो यहाँ पर चर्चा के पटल पर रहेंगे। ग्लोबल पीस जैसा मुद्दा वो यहाँ चर्चा के केंद्र में रहने जा रहा है। इस बात को हम जानते हैं कि जब तक ग्रीन एनर्जी की बात आती है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है, भारत ऑलरेडी लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया के सामने। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसे बड़े कमिटमेंट्स लेता है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होता हुआ भारत जैसा देश दिखाई देगा, जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही मैसिव है। अपने कार्बन एमिशंस को भी कट डाउन करने की दिशा के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी या फिर ग्रीन एनर्जी के मोर्चे के ऊपर भी भारत एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे का गठन किया है, जो कि एक तरह से दुनिया भर को एक मैसेज देता है कि कैसे भारत जो ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर कई सारे बेस्ट प्रैक्टिस को शुरू कर रहा है और तरह से एग्जाम्पल दे रहा है डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद भी। साथ ही साथ जहाँ तक AI या फिर फिनटेक की बात आती है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा के केंद्र में या फिर थीम्स यहाँ पर होने जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारत का जो UPI है, भारत ने जिस तरह से कोविन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी या फिर जो आरोग्य सेतु की शुरुआत की थी कोविड के टाइम में, तो कई सारे फिनटेक के जो एग्जाम्पल्स हैं जो भारत ने एक तरह से पेश किए हैं दुनिया भर के सामने, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पटल पर रखते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को हम जानते हैं कि ये G7 जो एक तरह से पावरफुल ग्रुपिंग्स या फिर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो ग्रुपिंग है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना होगा और G7 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत करेंगे। तो जाहिर सी बात है फोकस इस बात पर होगा कि कैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट किया जा सके, कैसे भारत जो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो बनकर के यहाँ G7 समिट के अंदर आया है। और कई सारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो जाहिर सी बात है चर्चा के केंद्र में रहेंगे, लेकिन भारत का फोकस रहेगा कि कैसे भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको हाईलाइट किया जा सके इस पावरफुल ग्रुपिंग के अंदर। और जहाँ तक ग्लोबल पीस की बात की जा रही है, जो भी एक तरह से फोकस या फिर केंद्र में रहने जा रहा है G7 समिट के अंदर, तो जिस तरह से हाल ही में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर इसको एग्जीक्यूट किया, इसको अंजाम दिया, तो भारत इस बात का पक्षधर है कि हम लोग बुद्ध की धरती से आते हैं, गांधी की धरती से आते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भारत की संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी के ऊपर अगर या फिर आतंकवाद किसी भी रूप में अगर भारत के ऊपर हमला करता है तो उसको एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देना भी भारत को आता है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि चर्चा के केंद्र में रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर G7 समिट में शिरकत करने के लिए अब कनाडा के कैलगरी में पहुंच चुके हैं। बहुत धन्यवाद अरुण। आप लोग देख रहे थे सीधी तस्वीरें, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कनाडा G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जो
आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का अराइवल हुआ है, कनाडा में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें कनाडा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अराइवल हुआ है, वो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी के लिए अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, क्या जानकारी देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच गए हैं G7 सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं आज का जो ये कार्यक्रम है, और किस तरह से आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं? क्या जानकारी देना चाहेंगे अरुण? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट पर हैं, जहां अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस की विजिट के बाद में सेकेंड लेग ऑफ द विजिट पे अब पीएम कनाडा पहुंचे हैं। और यहाँ पर पीएम मोदी G7 समिट के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि G7 समिट जो है वो जो टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया भर की, उनकी ग्रुपिंग है। और इस बार का जो G7 समिट है वो कनाडा के कैलगरी के अंदर हो रहा है। इम्पोर्टेंटली ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है बिकॉज आप देखेंगे कि पिछले लगभग 6 साल से लगातार जो भी देश G7 समिट का आयोजन कर रहा है वो इंडिया को भी इनवाइट कर रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मुद्दे प्राइमरीली G7 समिट के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के या फिर जो ग्रीन एनर्जी को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, जो चेंजिंग टेक्नोलॉजीज या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे हैं वो यहाँ पर चर्चा के पटल पर रहेंगे। ग्लोबल पीस जैसा मुद्दा वो यहाँ चर्चा के केंद्र में रहने जा रहा है। इस बात को हम जानते हैं कि जब तक ग्रीन एनर्जी की बात आती है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है, भारत ऑलरेडी लीड देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया के सामने। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसे बड़े कमिटमेंट्स लेता है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होता हुआ भारत जैसा देश दिखाई देगा, जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही मैसिव है। अपने कार्बन एमिशंस को भी कट डाउन करने की दिशा के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी या फिर ग्रीन एनर्जी के मोर्चे के ऊपर भी भारत एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे का गठन किया है, जो कि एक तरह से दुनिया भर को एक मैसेज देता है कि कैसे भारत जो ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर कई सारे बेस्ट प्रैक्टिस को शुरू कर रहा है और कैसे एग्जांपल दे रहा है डिवेलपिंग नेशन होने के बावजूद भी। साथ ही साथ जहाँ तक एआई या फिर फिनटेक की बात आती है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा के केंद्र में या फिर थीम्स यहाँ पर होने जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारत का जो यूपीआई है, भारत ने जिस तरह से कोविन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी या फिर जो आरोग्य सेतु की शुरुआत की थी कोविड के टाइम में, तो कई सारे फिनटेक के जो एग्जांपल्स हैं जो भारत ने एक तरह से पेश किए हैं दुनिया भर के सामने, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पटल पर रखते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को हम जानते हैं कि ये G7 जो एक तरह से पावरफुल ग्रुपिंग्स या फिर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो ग्रुपिंग है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना होगा और G7 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत करेंगे। तो जाहिर सी बात है फोकस इस बात पर होगा कि कैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट किया जा सके, कैसे भारत जो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है
वो बन करके यहाँ G7 समिट के अंदर आया है। और कई सारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो जाहिर सी बात है चर्चा के केंद्र में रहेंगे, लेकिन भारत का फोकस रहेगा कि कैसे भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको हाईलाइट किया जा सके इस पावरफुल ग्रुपिंग के अंदर। और जहाँ तक ग्लोबल पीस की बात की जा रही है, जो भी एक तरह से फोकस या फिर केंद्र में रहने जा रहा है G7 समिट के अंदर, तो जिस तरह से हाल ही में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर इसको एग्जीक्यूट किया, इसको अंजाम दिया, तो भारत इस बात का पक्षधर है कि हम लोग बुद्ध की धरती से आते हैं, गांधी की धरती से आते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भारत की संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी के ऊपर अगर या फिर आतंकवाद किसी भी रूप में अगर भारत के ऊपर हमला करता है तो उसको एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देना भी भारत को आता है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि चर्चा के केंद्र में रहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर G7 समिट में शिरकत करने के लिए अब कनाडा के कैलगरी में पहुंच चुके हैं। बहुत धन्यवाद अरुण। आप लोग देख रहे थे सीधी तस्वीरें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कनाडा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का अराइवल हुआ है, कनाडा में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें कनाडा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अराइवल हुआ है, वो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी के लिए अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, क्या जानकारी देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच गए हैं G7 सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं आज का जो ये कार्यक्रम है, और किस तरह से आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं? क्या जानकारी देना चाहेंगे अरुण? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट पर हैं, जहां अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस की विजिट के बाद में सेकेंड लेग ऑफ द विजिट पे अब पीएम कनाडा पहुंचे हैं। और यहाँ पर पीएम मोदी G7 समिट के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि G7 समिट जो है वो जो टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया भर की, उनकी ग्रुपिंग है। और इस बार का जो G7 समिट है वो कनाडा के कैलगरी के अंदर हो रहा है। इम्पोर्टेंटली ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है बिकॉज आप देखेंगे कि पिछले लगभग 6 साल से लगातार जो भी देश G7 समिट का आयोजन कर रहा है वो इंडिया को भी इनवाइट कर रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मुद्दे प्राइमरीली G7 समिट के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के या फिर जो ग्रीन एनर्जी को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, जो चेंजिंग टेक्नोलॉजीज या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे हैं वो यहाँ पर चर्चा के पटल पर रहेंगे। ग्लोबल पीस जैसा मुद्दा वो यहाँ चर्चा के केंद्र में रहने जा रहा है। इस बात को हम जानते हैं कि जब तक ग्रीन एनर्जी की बात आती है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है, भारत ऑलरेडी लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया के सामने। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसे बड़े कमिटमेंट्स लेता है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होता हुआ भारत जैसा देश दिखाई देगा, जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही मैसिव है। अपने कार्बन एमिशंस को भी कट डाउन करने की दिशा के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी या फिर ग्रीन एनर्जी के मोर्चे के ऊपर भी भारत एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे का गठन किया है, जो कि एक तरह से दुनिया भर को एक मैसेज देता है कि कैसे भारत
जो ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर कई सारे बेस्ट प्रैक्टिस को शुरू कर रहा है और फिर से एग्जांपल दे रहा है डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद भी। साथ ही साथ जहाँ तक एआई या फिर फिनटेक की बात आती है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा के केंद्र में या फिर थीम्स यहाँ पर होने जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारत का जो यूपीआई है, भारत ने जिस तरह से कोविन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी या फिर जो आरोग्य सेतु की शुरुआत की थी कोविड के टाइम में, तो कई सारे फिनटेक के जो एग्जांपल्स हैं जो भारत ने एक तरह से पेश किए हैं दुनिया भर के सामने, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पटल पर रखते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को हम जानते हैं कि ये G7 जो एक तरह से पावरफुल ग्रुपिंग्स या फिर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो ग्रुपिंग है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना होगा और G7 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत करेंगे। तो जाहिर सी बात है, फोकस इस बात पर होगा कि कैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट किया जा सके, कैसे भारत जो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो बनकर के यहाँ G7 समिट के अंदर आया है। और कई सारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो जाहिर सी बात है चर्चा के केंद्र पे रहेंगे, लेकिन भारत का फोकस रहेगा कि कैसे भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको हाईलाइट किया जा सके इस पावरफुल ग्रुपिंग के अंदर। और जहाँ तक ग्लोबल पीस की बात की जा रही है, जो भी एक तरह से फोकस या फिर केंद्र में रहने जा रहा है G7 समिट के अंदर, तो जिस तरह से हाल ही में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर इसको एग्जीक्यूट किया, इसको अंजाम दिया, तो भारत इस बात का पक्षधर है कि हम लोग बुद्ध की धरती से आते हैं, गांधी की धरती से आते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई भारत की संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी के ऊपर अगर या फिर आतंकवाद किसी भी रूप में अगर भारत के ऊपर हमला करता है, तो उसको एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देना भी भारत को आता है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि चर्चा के केंद्र में रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर G7 समिट में शिरकत करने के लिए अब कनाडा के कैलगरी में पहुंच चुके हैं। बहुत धन्यवाद अरुण। आप लोग देख रहे थे सीधी तस्वीरें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कनाडा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का अराइवल हुआ है, कनाडा में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें कनाडा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अराइवल हुआ है, वो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी के लिए अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, क्या जानकारी देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच गए हैं G7 सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं आज का जो ये कार्यक्रम है, और किस तरह से आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं? क्या जानकारी देना चाहेंगे अरुण? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट पर हैं, जहां अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस की विजिट के बाद में सेकेंड लेग ऑफ द विजिट पे अब पीएम कनाडा पहुंचे हैं और यहाँ पर पीएम मोदी G7 समिट के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि G7 समिट जो है वो जो टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया भर की, उनकी ग्रुपिंग है। और इस बार का जो G7 समिट है वो कनाडा के कैलगरी के अंदर हो रहा है। इम्पोर्टेंटली ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट